बिहार में अब सबकी नजरें टिकी हैं 14 नवंबर, क्योंकि अब यह तय होगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या फिर नए खिलाड़ी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी पर। चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है, अब इंतजार है नतीजों का। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा सवाल है, क्या प्रशांत किशोर का जादू बिहार में चला? जानेंगे इस वीडियो में पीके का डाउनफॉल क्यों हुआ। प्रशांत किशोर नाम तो आपने सुना होगा। वो आदमी जिसने कभी मोदी, नीतीश कुमार, ममता और जगन रेड्डी जैसे नेताओं को जीत दिलाई, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा, अब मैं दूसरों की जीत की रणनीति नहीं बनाऊंगा, अब अपनी लड़ाई लड़ूंगा। और इसी के साथ उन्होंने शुरू किया जन सुराज का अभियान। 2 अक्टूबर 2022 गांधी जयंती का दिन उन्होंने चंपारण से एक पदयात्रा शुरू की। 3500 किलोमीटर लंबी, 5000 से ज्यादा गांव में गए, लोगों से मिले, उनकी तकलीफें सुनी, शिक्षा, रोजगार, पलायन, शराबबंदी जैसे मुद्दों पर बातें की। और फिर 2 अक्टूबर 2024 को ठीक 2 साल बाद गांधी जयंती के ही दिन उन्होंने जन सुराज पार्टी की स्थापना की। पीके ने कहा था, हम जाति नहीं मुद्दों की राजनीति करेंगे। उनके मुख्य वादे थे, शराबबंदी हटाकर उस टैक्स से शिक्षा में निवेश, 10 साल में 5 लाख करोड़, महिलाओं को सिर्फ 4% ब्याज पर लोन, सरकार देगी गारंटी, बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए की पेंशन, भूमि सुधार और पलायन रोकने के लिए नई नीति। यानी नारा साफ था, बदलाव मुद्दों से ना कि जातियों से। संगठन पहले, सत्ता बाद में। प्रशांत किशोर खुद चुनाव नहीं लड़े। उन्होंने कहा, मेरा काम संगठन मजबूत करना है। उन्होंने सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, आईएएस, डॉक्टर, प्रोफेसर, यहां तक कि 40 महिलाएं कैंडिडेट भी थी। कैंपेन जबरदस्त चला, रैलियों में भीड़ उमड़ी, पीके के बयान वायरल हुए, या तो अर्श पर या फर्श पर, बीच में नहीं रहूंगा। लेकिन एग्जिट पोल्स ने ठंडा पानी डाल दिया है। मतदान खत्म होते ही जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो उसको देखकर पीके समर्थक थोड़े मायूस हुए। लगभग सभी सर्वे ने जनसुराज को 0 से 5 सीट तक बताया है। दैनिक भास्कर 0-3, पीपुल्स पल्स 0 से 5, मैट्रिक्स 0 से 2, चाणक्य 0, पी मार्ग 1 से 4, न्यूज 18 0 से 5। कुछ सर्वे तो ये भी कह रहे हैं कि जनसुराज का खाता भी नहीं खुलेगा इस बार। जबकि खुद पीके ने कहा था कि अगर 150 सीटें नहीं आई तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा। तो आखिर क्यों नहीं चला पीके का जादू? इसके पीछे कुछ बड़ी वजह मानी जा रही है। बिहार में जातीय राजनीति बहुत गहरी है। बिना किसी बड़े गठबंधन के नई पार्टी के लिए जगह बनाना आसान नहीं है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ने जनसुराज को वोट काटने वाली पार्टी बताया, जिससे कुछ मतदाता कंफ्यूज हुए। कुछ जगहों पर कैंडिडेट्स ने नाम वापस लिए और बीजेपी पर धमकी देने के आरोप भी लगे। पीके की रैलियों में भीड़ तो दिखी, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती दिखी। लेकिन 2020 में भी एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। तेजस्वी यादव की पार्टी को बहुमत कम सीटें दी गई थी, लेकिन नतीजों में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। इसलिए पीके के समर्थक कह रहे हैं कि 14 नवंबर को तस्वीर बदलेगी। पीके ने भी साफ कहा है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे और अगर जनसुराज को सिर्फ 10% वोट भी मिल गए तो वो बिहार की राजनीति में बड़ा झटका होगा। 14 नवंबर को रिजल्ट आने वाले हैं। पीके ने पहले ही कहा है कि चाहे नतीजे जो भी हों, वो बिहार नहीं छोड़ेंगे, बल्कि अपने आने वाले बिहार के पंचायत चुनाव में भी उतरेंगे और संगठन को और मजबूत बनाएंगे। आपको क्या लगता है कि एग्जिट पोल सही साबित होंगे या फिर जनसुराज पार्टी सबको चौंकाएगी? कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।